हेलो गाइज, वेलकम टू माय डीएनएल ड्रामा एक्सप्लेनेशन। तो गाइज मैं पाम्स ऑन लव का 11th पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो गाइज इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि दोंगफेंग और कमांडर सिन दोनों साथ में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। वहीं कमांडर सिन दोंगफेंग से बोलते हैं कि मंगमंग ने मुझे बताया है कि कोई चीज़ है जो तुम्हें परेशान कर रही है। तो दोंगफेंग भी कमांडर सिंह को हाँ बोलता है और उन्हें बताता है कि सारी फैक्ट्रियों के दक्षिण इलाके में जाने की वजह से हमें टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए मुश्किल हो रही है और इससे सैनिकों की सैलरी देने में भी कमी आ गई है। तो कमांडर सिन भी बोलते हैं कि ये तो सच में बहुत बड़ी परेशानी है। तो दोंगफेंग कमांडर से बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो कमांडर सिन दोंगफेंग से बोलते हैं कि तुम्हारी पैसों में मदद करना ये तो बस एक पड़ाव होगा, पर मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है। तो दोंगफेंग उनसे वो सॉल्यूशन पूछने लगता है। तो कमांडर सिन बोलते हैं कि वो तो तुम्हें जब पता चल जाएगा जब तुम मिंगमिंग से शादी कर लोगे। और कमांडर फिर दोंगफेंग को चाय पीने के लिए बोल देते हैं। तो दोंगफेंग भी उन्हें कुछ भी नहीं बोल पाता है। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि शिन मिंगमिंग की फैमिली से कुछ लोग आते हैं। तो वहीं लियन उन्हें देखते हुए जा रही होती है, पर इतने में ही वहाँ पर दोंगफेंग आ जाता है। तो लियन उससे टकरा जाती है और उसे देखते ही वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर दोंगफेंग उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और उससे पूछता है कि तुम कैसी हो। तो लियन भी अब मैं ठीक हूँ कहकर हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाने लगती है, पर दोंगफेंग उसे जाने नहीं देता है, उसका हाथ पकड़कर रखता है और उसे एक कप चाय लाने के लिए बोलता है। तो लियन दोंगफेंग से बोलती है कि मंगमंग यहाँ पर आई है और मैं फिर से पिटना नहीं चाहती हूँ। और वो ये बात ही कर रही होती है, पर इतने में ही मंगमंग वहाँ पर आती है और दोंगफेंग कहकर बोलती है। तो दोंगफेंग भी मंगमंग की आवाज़ सुनकर लियन का हाथ छोड़ देता है। वहीं लियन भी मंगमंग को देखकर वहाँ से जाने लगती है। तो मंगमंग ने भी वेडिंग ड्रेस पहन रही होती है, जिसकी वजह से वो बहुत लंबी होती है। तो वो लियन को रोककर उसे पकड़ने के लिए बोलती है। तो लियन भी चुपचाप जाकर उसकी ड्रेस पकड़ने लगती है। और वहीं मिंगमिंग दोंगफेंग से बात करते हुए नीचे आ रही होती है। तो वो उससे बोलती है कि दोंगफेंग क्या आज मैं अच्छी लग रही हूँ, और इतना बोलती ही है और वो नीचे गिर जाती है। तो दोंगफेंग भी मिंगमिंग को देखने के लिए उसके पास में आता है। वहीं लियन भी उसे देखकर बोलती है कि क्या आप ठीक है, ये मेरी गलती है। तो वहीं मिंगमिंग को भी लियन पर गुस्सा आ जाता है। तो वो उसे ज़ोर से एक थप्पड़ मारती है और उसे चुड़ैल कहकर बोलती है और ये भी बोलती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। और वहीं वो फिर से उसको एक थप्पड़ मारने जा रही होती है। तो दोंगफेंग उसे रोक देता है और बोलता है कि आज हमारा बड़ा दिन है, तुम अपना मूड मत खराब करो। तो मिंगमिंग भी बस लियन पर गुस्सा कर रह जाती है। वहीं दोंगफेंग मिंगमिंग से बोलता है कि ड्रेस तो तुम पर अच्छी लग रही है, पर इसकी वजह से तुम ठीक से चल नहीं पा रही हो, और अब तुम ध्यान रखना कि तुम फिर से ना गिर जाओ। तो वहीं मिंगमिंग भी बोलती है कि तुम ठीक कह रहे हो, मैं इसे जाकर चेंज कर लेती हूँ और मेरे लिए यहीं रुकना। और लियन को घूरते हुए वहाँ से जाने लगती है। तो लियन भी मिंगमिंग से बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, और ये बोलकर उसकी ड्रेस उठाने लगती है। तो मिंगमिंग भी उसे गुस्से से बोलती है कि दूर हटो, और वहाँ से चली जाती है। और वहीं फिर मिंगमिंग के जाने के बाद दोंगफेंग लियन से बोलता है कि यह तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुमने अभी से अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। तो लियन बोलती है कि क्या वो बस गिर गई थी, और क्या इससे तुम्हारा दिल टूट गया है। तो दोंगफेंग भी लियन से बोलता है कि ऑफकोर्स, आखिरकार वो मेरी मंगेतर है। तो वहीं लियन भी दोंगफेंग से बोलती है कि तुम मिंगमिंग से शादी इसलिए कर रहे हो कि तुम उसे पसंद करते हो, या फिर कोई और रीज़न है। तो दोंगफेंग लियन से बोलता है कि अगर मैं उसे पसंद नहीं करता तो मैं उससे शादी क्यों करता, क्या उसके पापा की पावर के लिए? और जैसा कि मैंने कहा, तो मैं उसे स्वीकार भी करता हूँ, क्योंकि स्मार्ट पीपल हमेशा सही डिसीजन ही लेते हैं। तो लियन भी ये सुनकर दोंगफेंग को कुछ भी नहीं कह पाती और चुप हो जाती है। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि लियन जिहाई के पास जाती है। तो वहीं जिहाई भी लियन का वेट कर रहा होता है। तो वो लियन को आता देखकर उसे बोलता है कि अब मेरा सब्र टूट रहा है। तो वहीं लियन भी जिहाई से बोलती है कि शिन मिंगमिंग हमेशा ही दोंगफेंग के साथ रह रही है, जिसकी वजह से मुझे उस तक पहुंचने का मौका नहीं मिल रहा है। तो जिहाई लियन से बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम मेरा साथ नहीं देना चाहती हो और तुम मुझे एक्शन लेने पर मजबूर कर रही हो। तो वहीं लियन उससे डरने लगती है। तो जिहाई उसका किडनैप भी कर लेता है। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि दोंगफेंग अकेले ही बैठकर कुछ सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर नान आता है और बोलता है गवर्नर, बुरी खबर है। तो दोंगफेंग पूछता है कि वो क्या है। तो नान उसे बताता है कि हमें टेलीग्राम मिला है कि मिस लियन का किडनैप हो गया है। तो दोंगफेंग शॉक होकर नान को देखता है। तो नान उसे बताता है कि आपके बारे में ही वो पूछ रहे हैं कि आपको दक्षिणी वेयर हाउस के गोदाम में अकेले ही पहुँचना है। तो दोंगफेंग भी जल्दी से उठकर जाने ही लगता है। तो नान उसे रोककर बोलता है कि रुकिए, पहले मुझे इसे चेक कर लेने दीजिए। तो दोंगफेंग नान को मना करता है और बोलता है कि नहीं, मैं खुद ही जाऊंगा, मैं उसकी लाइफ को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। तो नान दोंगफेंग को रोकने की कोशिश करता है, पर दोंगफेंग उसकी बात नहीं मानता है और उससे कार की चाबी लेकर वहाँ से चला जाता है। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि दोंगफेंग भी वेयर हाउस गोदाम में पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर वो लियन कहकर चिल्लाने लगता है, और फिर वहीं जिहाई भी लियन को लेकर आ जाता है। और वहीं उसके एक साथी ने लियन पर बंदूक तान रखी होती है। तो जिहाई भी दोंगफेंग पर बंदूक तान देता है। वहीं दोंगफेंग भी जिहाई पर बंदूक तान देता है। तो वहीं दोंगफेंग जिहाई से बोलता है कि तुम्हें मुझसे मतलब है, तुम उसे जाने दो।
तो जिहाई भी डोंगफेंग से बोलता है कि तुम्हारे पास समझौता करने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम मुझे झांसा देना बंद करो। और डोंगफेंग को धमकी देता है कि अपनी बंदूक नीचे रखो, नहीं तो मैं तुम्हारी डार्लिंग को मार डालूंगा। तो वहीं लियन भी डोंगफेंग को वहाँ से चले जाने के लिए बोलती है, पर डोंगफेंग किसी की भी बात नहीं मानता है और चुपचाप बंदूक नीचे रखकर जिहाई की तरफ खसका देता है। और फिर जिहाई डोंगफेंग से बोलता है कि तुम्हारे बिना मैं उनका इकलौता बेटा था, पर क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी वजह से मेरा कितना अपमान हुआ है। और फिर डोंगफेंग जिहाई से बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे बुरे कैरेक्टर की वजह से कोई भी पसंद नहीं करता है, और पहले जब मेरी मोम प्रेग्नेंट थी तो तुमने उन्हें सीढ़ियों पर से धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। पर फिर भी मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा दयालु थी, जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हें बख्श दिया। तो वहीं जिहाई डोंगफेंग से चिल्लाते हुए बोलता है कि पर फिर भी तुम पैदा हो गए और तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। तो वहीं लियन भी उस आदमी को धक्का दे देती है जिसने उसके ऊपर बंदूक तान रखी होती है, और इतने में ही डोंगफेंग भी अपनी बंदूक निकाल कर जिहाई को शूट कर देता है। और वहीं डोंगफेंग जिहाई के साथ वाले आदमी को भी गोली मार देता है, और इतने में ही लियन डोंगफेंग के पास भागते हुए आती है और उसके गले लग जाती है। और वहीं फिर लियन डोंगफेंग को वहाँ से भागने के लिए बोलती है, तो डोंगफेंग भी फटाफट से उसके साथ भागने लगता है। वहीं जिहाई के साथ वाला आदमी जिहाई को देखने लगता है, तो जिहाई बोलता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम उन्हें जाकर मार डालो। तो जिहाई की बात मानकर वो आदमी भी उन दोनों के पीछे उन्हें मारने के लिए जाता है, पर डोंगफेंग और लियन भागते हुए बहुत दूर तक आ जाते हैं। तो वहीं डोंगफेंग लियन से बोलता है कि तुम थोड़ी सी घबरा गई हो। तो लियन भी डोंगफेंग से बोलती है कि मैं जानती थी कि तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा गन है, इसीलिए मैंने खतरा मोल लेने की हिम्मत की। तो डोंगफेंग लियन से पूछता है कि तुम्हें यह कैसे पता है। तो लियन बोलती है क्योंकि जो बंदूक तुमने फेंकी थी वो स्टैंडर्ड नहीं थी, जो कि तुम आर्मी के लिए यूज़ करते हो। तो डोंगफेंग उसकी बात पर हंसता है और बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा चालाक निकली और मैंने तुम्हें कम समझा था। तो वहीं लियन डोंगफेंग के पास आकर उसका हाथ पकड़ती है और उससे पूछती है कि तुम मुझे बचाने क्यों आए। और डोंगफेंग से बोलती है कि तुम अभी भी मेरी फिक्र करते हो, और ये भी पूछती है कि क्या तुम नहीं करते हो। और बोलती है कि जब सू जिहाई ने मुझे बताया कि इन सब के पीछे कमांडर शिन है, तो मुझे इस बारे में पता चला कि तुम मेंगमेंग से शादी इसीलिए कर रहे हो ताकि तुम कमांडर शिन के खिलाफ सबूतों को इकट्ठा कर सको। तो डोंगफेंग भी लियन से अपना हाथ छुड़ाता है और उसे बोलता है कि तुम बस अंदाज़ा लगा रही हो। तो वहीं लियन भी डोंगफेंग को चिल्लाते हुए पूछती है कि अगर तुम सच में शिन मेंगमेंग से प्यार करते हो तो तुमने बिना टाइम गवाए मुझे बचाने क्यों आए। तो डोंगफेंग के पास भी इसका कोई जवाब नहीं होता है। तो वो बोलता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारी अभी भी फिक्र करता हूँ, पर तुम्हारे कंपैरिजन में मैं ताकत की ज़्यादा फिक्र करता हूँ, और इसके लिए मैं उस इंसान से भी शादी कर सकता हूँ जिसे मैं पसंद नहीं करता हूँ, और मैं इसके लिए बुरे लोगों से भी जुड़ सकता हूँ। तो वहीं लियन डोंगफेंग की ये सारी बातें सुनने के बाद उसे गले लगा लेती है और उसे बोलती है कि जब भी मैं तुम्हें और शिन मेंगमेंग को एक साथ देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, और तुम जब मुझे बचाने के लिए आए थे तो मैंने खुद को ज़िंदा महसूस किया, और हम दोनों मिलकर इसका सामना करते हैं। और बोलती है कि मैं तुम्हें सारा रिस्क अपने ऊपर नहीं उठाने दूंगी, वो भी मेरे लिए। तो लियन ये सब बोल ही रही होती है, वहीं डोंगफेंग को भी गोली लगी होती है, जिसकी वजह से वो लियन की बात सुनते सुनते ही उसके कंधे पर गिरकर बेहोश हो जाता है। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में डोंगफेंग को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। तो वहीं लियन भी उसके पास में आती है और उसे उठाती है, और फिर इसके बाद डोंगफेंग को वो बंस खिलाती है। देन उसके खिलाने के बाद वो डोंगफेंग से पूछती है कि ये कैसे हैं, क्या ये अच्छे हैं। तो डोंगफेंग नहीं बोलता है। तो वहीं लियन फिर उससे बताती है कि जब मैं अपने घर वापस आई थी तो मेरे पास ना मेरी फैमिली थी और ना ही पैसे थे, और मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया था। तो इस बंस के दुकान मालिक को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे कुछ बंस दिए, और उस समय मैंने सोचा कि ये दुनिया का सबसे टेस्टी खाना है। तो डोंगफेंग ये सारी बातें सुनकर लियन को सॉरी बोलता है और बोलता है कि मुझे माफ़ करो कि मैंने तुम्हें ये सारी बातें याद दिला दी, और बोलता है कि तुम्हें ये सब मुझे पहले बता देना चाहिए। तो वहीं लियन उसे बोलती है कि तब मैं नहीं जानती थी कि तुम सू फैमिली से हो, पर बस मैं इतना जानती थी कि तुम एक डिसेंट फैमिली से हो, इसीलिए मैं तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। तो वहीं डोंगफेंग लियन से बोलता है कि क्या तुम जानती हो कि जब हमारा ब्रेकअप हुआ था तो मेरी लाइफ पूरी तरह से मजाक बन गई थी, और मैं तुम्हें भुला नहीं पाया था। और उसे ये भी पूछता है कि अभी भी चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, क्या फिर भी हम एक साथ हो सकते हैं। तो लियन भी उसे सिर हिलाकर हाँ बोलती है। वहीं फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। एंड गाइस, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। एंड आई होप कि आपको यहाँ वीडियो अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप मेरे आने वाले ड्रामा एक्सप्लेनेशन सबसे पहले और आसानी से देख सकें। एंड गाइस, इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी बैकग्राउंड वॉइसेस हैं, तो इसके लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा।